हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की कि 11th क्लास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी। और हमने देखा कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज की हर एस्पेक्ट को, हर एरिया को केमिस्ट्री जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है हमारी सोसाइटी का जहाँ पर कि केमिस्ट्री का रोल ना हो। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आप 9th क्लास में भी कर चुके हो। फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अलग अलग तापमान और प्रेशर यानी कि दाब होने पर एक ही सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। और हमने इन तीनों ही स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा पिछली वीडियो में। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मीन्स अगर हम हिंदी में कहें इसको, हिंदी में मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे 10th क्लास हिंदी मीडियम में की होगी कुछ बच्चों ने, तो उनके लिए हिंदी में भी बताना ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है। तो मेनली हम अपने आसपास मैटर देखते हैं, जितने भी टाइप का मैटर या पदार्थ हम देखते हैं, मेनली हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। और वो क्या हैं? एक तो है प्योर सब्सटेंस, या हम हिंदी में इसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। ठीक है। प्योर सब्सटेंस मीन्स शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर मीन्स मिश्रण। ये हैं 2 टाइप की क्लासेस जिसमें कि हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। हम एक एक करके इनको डिटेल में करेंगे, और 9th क्लास में भी आपने किया हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर एक बार 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, रीडिंग कर लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्योर सब्सटेंस क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में कई बार प्योर वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध पानी है, या हमारे आरओ से बहुत शुद्ध पानी आता है, प्योर वाटर आता है। या हम कभी कह देते हैं कि हम शुद्ध घी, ये जो घी है ये शुद्ध घी है। ठीक है, ये उस ब्रांड का है या उस ब्रांड का है। लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो जो घी है, या कोई भी ब्रांड का घी है, या कोई भी आरओ, एक्वागार्ड या कोई भी मिनरल वाटर हम पी रहे हैं, वो प्योर नहीं है। ठीक है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो आप वैसे कह सकते हो कि प्योर हैं, प्योर मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम अपना वैज्ञानिक एक माइंड लेकर चलें और हम उसको देखें, तो वो चीज़ें जो हैं वो प्योर नहीं है। ना ही वो शुद्ध प्योर है, ना ही वो घी प्योर है, ना ही जो पानी आप कोई भी पी रहे हैं वो प्योर है। यहाँ तक कि हम कई बार कह देते हैं कि आज जो हवा है ना वो बहुत ही शुद्ध है। जैसे कि बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद हम कहते हैं कि सारे की सारा जो हवा के अंदर पोल्यूशन था वो सारा बारिश के साथ नीचे आ गया। अच्छी बारिश के साथ पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है एयर में, तो जो हवा है वो काफ़ी साफ़ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हम प्योर एयर में सांस ले रहे हैं। ठीक है। जबकि वो एयर भी साइंटिफिकली हम कहें, हम देखें तो वो प्योर नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि साइंस के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। प्योर सब्सटेंस इज़ एनी सब्सटेंस, आप ये नोट कर सकते हो साथ साथ अपनी नोटबुक में, इज़ एनी सब्सटेंस that is made up of same type of particles, जिसमें जो भी कण है ना, हमें पता है कि जो हमारा मैटर है, पदार्थ है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, कणों का बना हुआ है। अगर हमने जो मैटर लिया हुआ है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम टाइप के हैं, तो वो मैटर प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो कण है प्योर सब्सटेंस के या किसी भी सब्सटेंस के, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
एटम्स हिंदी में जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और मोलिक्यूल्स जिन्हें हम अणु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बच्चे 10th हिंदी मीडियम से करके आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हिंदी में भी इनके जो वर्ड्स के मीनिंग है वो आपको पता होने चाहिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आसानी से। पार्टिकल्स में भी एटम्स, उर्दे में भी मोलिक्यूल्स। अगर जो हमारा सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस ले रही हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगी। जैसे एक मैंने ले लिया आयरन, ठीक है, आयरन मेटल, लोहे की लोह धातु, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं आयरन एटम्स, आयरन के एटम्स, लोहे के एटम्स। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? Fe, है ना, इसी से दिखाते हैं ना हम। तो इसके अंदर आयरन जो मेटल है वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है आयरन एटम से। उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं एटम्स, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर वाटर की, अब ध्यान रखिए, अब मैं सिर्फ वाटर की बात करी जिसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, ठीक है। अब मैं जो बात कर रही हूँ वाटर की, प्योर वाटर की बात कर रही हूँ, जो हम पीते हैं हम उसकी बात, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वाटर, ठीक है, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वाटर मोलिक्यूल्स, पानी के अणु, है ना, पानी के उसके अंदर क्या है? अणु हैं। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो एटम्स के भी बने हो सकते हैं, सेम टाइप के एटम्स, और वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आयरन मेटल है वो भी प्योर सब्सटेंस है। वाटर, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल के अलावा कुछ भी नहीं है तो वो प्योर सब्सटेंस है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो पानी हम घर में पीते हैं, चाहे वो आरओ का है, चाहे एक्वागार्ड का है, या फिर हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं होता है, H2O मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि जो आरओ वगैरह हैं या एक्वागार्ड हैं, हम सुनते हैं कि ये कुछ मिनरल्स को जो है ना उसमें रहने देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और कुछ मिनरल्स को, कुछ गंदगी को वो बाहर निकाल देते हैं, वो वेस्ट वाटर में निकल कर चला जाता है, ठीक है। और जो ये मिनरल वाटर की बोटल्स आती हैं उनमें भी हम सुनते हैं कि ये साफ़ पानी है, इसमें से अशुद्धियाँ निकली हुई हैं, सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकली हुई हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वाटर मोलिक्यूल्स के साथ साथ कई सारे और मिनरल्स होते हैं, कई सारे और आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो वो वाटर प्योर वाटर नहीं होता। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ H2O, जिसमें कि सिर्फ H2O मोलिक्यूल्स हैं, वो प्योर वाटर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस की ही जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स इसलिए लिए हैं आपको ये बताने के लिए कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, या उन प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स जो एटम्स के बने हुए हैं, या वो प्योर सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। यहाँ मेनली ये बताने के लिए मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, परखनली भी कह सकते हैं, उसको बंद किया हुआ है, बिल्कुल उसको कॉर्क से बंद किया हुआ है, एयर टाइट किया हुआ है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कह रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, तो वो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो गैस है वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एटम्स के भी बने हो सकते हैं और मिनरल्स मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एटम्स के बने हुए प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ एटम्स, जो एटम्स के बने हुए हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये मॉलिक्यूल्स के भी बने हुए हो सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस। इससे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ये प्योर सब्सटेंसेस का हम बाद में देखते हैं,
क्योंकि ये जो मैं आपको मॉलिक्यूल का बता रही हूँ वो भी प्योर सब्सटेंसेस का ही एक पार्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो एटम्स के भी बने हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं। यहाँ मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, एक और प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल ले रही हूँ, और वो एग्जांपल मैं ले रही हूँ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स क्या हैं? ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स हैं O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन एटम तो उसको मैं कैसे लिखूँगी? O से। अगर मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो उसको मैं लिखूँगी O2। ठीक है, आपको फ़र्क समझ आ गया? तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है, अगर हमने ऑक्सीजन गैस नाम लिखा है तो यहाँ पर हम आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके लिए O2 ना लिखकर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिखूँगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन गैस कौन से पार्टिकल्स की बनी हुई है? वो बनी हुई है O2 मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं O2 से। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि जो आयरन है वो एटम्स का बना हुआ है, और ये एटम्स, इसके अंदर सारे के सारे एटम्स जो हैं वो यही हैं, Fe हैं। वाटर H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। अब आपको क्या ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, H2O और CO2, ये दोनों एक जैसे हैं, और एक मैंने लिखा है O2 मॉलिक्यूल, ये अलग टाइप का है। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये भी आपने 9th क्लास में किया हुआ है, 3rd या 4th चैप्टर में आपने किया होगा। तत्व के अणु या यौगिक के अणु। ठीक है, इनको हिंदी में ये बोलते हैं। एलिमेंट क्या है? तत्व है, और कंपाउंड क्या है? यौगिक है। यौगिक के अणु या तत्व के अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल जो है मेड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। ये नहीं कि सिर्फ आपने दो चीज़ों को मिला दिया, उससे मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। केमिकल कम्बिनेशन, एटम्स जो हैं उनके बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, वो एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो अगर एटम्स सेम टाइप के हैं, अगर मॉलिक्यूल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जैसे एग्जाम्पल है इसका O2, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ओजोन गैस। ये क्या है? इनमें अगर आप देखो ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2। मॉलिक्यूल क्या है? मेड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। मॉलिक्यूल या तो 2 एटम से बनेगा या 2 से ज़्यादा एटम्स से भी बना हो सकता है, और वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ये सभी लिखे हैं। ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं और दोनों सेम टाइप के हैं। O2 का मतलब है OO। ठीक है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, इसमें भी 2 एटम्स हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। इसमें भी 2 एटम्स हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। इसमें भी 2 एटम्स हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। और इसमें 3 एटम्स हैं और 3 जो एटम्स हैं वो सेम टाइप के हैं। तो ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स,
मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, यह है मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था मोलिक्यूल अगर सेम टाइप के एटम्स के बने हुए हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारे मोलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बने हुए हैं। मोलिक्यूल्स इफ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, अगर मोलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के बने हुए हैं, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देती हूँ। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ H2O, CO2, ठीक है, मीथेन गैस। ये क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ये 2 टाइप के एटम्स का बना हुआ है। 2 टाइप के, 2 एटम्स नहीं बोल रही हूँ मैं, एटम्स तो टोटल 3 हैं, लेकिन टाइप क्या है 2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये भी 2 टाइप के एटम्स का बना हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन। ये भी 2 टाइप के एटम्स का बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के बने हुए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रही हूँ CHCl3, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, ये भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है। इसको क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं। ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये 2 टाइप के एटम्स के बने हुए हैं, और ये 3 टाइप के एटम्स का बना हुआ है, और ये भी 3 टाइप के एटम्स का बना हुआ है, ग्लूकोज भी। ठीक है, ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यौगिक के अणु। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यौगिक के अणु। ठीक है, आपको 2 टाइप के मॉलिक्यूल समझ आ गए होंगे। 9th में वैसे आपका था ये, फिर भी मैंने थोड़ा अच्छे से समझा दिया ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाइए। अगर मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम्स से बने हुए हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं, तो हम उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो या तो सेम टाइप के एटम्स का बना हुआ है, या वो बना हुआ है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है, अब हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने मैटर को डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो भी 2 टाइप का हो सकता है, और वो 2 टाइप कौन सी हैं इसके अंदर प्योर सब्सटेंस की, वो हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बने हुए हैं, एटम्स के भी बने हो सकते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल का ही बना होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ मैंने आपको नीचे बता दिया है कि एलिमेंट जो हैं वो एटम्स के भी बने हो सकते हैं, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे कि ये है, एटम्स का बना हुआ है ये, तो ये एलिमेंट है। आयरन जो है वो एलिमेंट है, लेकिन वाटर जो है ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये एक ही टाइप के एटम्स का बना हुआ है, इसलिए ये भी एलिमेंट ही है। ठीक है, तो अब आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ के कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस भी कर लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। ठीक है, ये तो था प्योर सब्सटेंस।
लेकिन अब हम करते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के और एग्जांपल भी आपको बहुत मिल जाएंगे। जितने भी मेटल्स हैं वो सभी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो हमने अभी गैसेस के भी नाम लिखे हैं प्योर सब्सटेंस है। अगर हम सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस अगर मैं कह रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड कह रही हूँ, वाटर कह रही हूँ, तो वो प्योर वाटर की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ H2O मोलिक्यूल्स का बना हुआ है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है अगर, तो वो CO2 मोलिक्यूल्स की बनी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या हम इसकी जगह पर प्योर सब्सटेंस लिख सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जो मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस का बना हुआ है, मिक्स्ड इन एनी रेशो। अगर मैं हिंदी में इसको बताऊं, किसी भी अनुपात में जब हम दो या दो से ज़्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मिक्सचर, ठीक है। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर आगे दो टाइप का है कि जो हमें मिक्सचर मिला है वो दिखने में कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बेस पर मिक्सचर दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। एंड सेकंड इज़ heterogeneous मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज़ हिट्रोजीनस मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मिक्सचर्स के। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको लेमनेड का। लेमनेड मतलब आप इसको हिंदी में शिकंजी कह सकते हो, ठीक है। ये किसकी बनी हुई है? इसमें क्या है? इसमें आप मेन क्या लेते हो? वाटर लेते हो, ठीक है। उसमें ऐड करते हो थोड़ी सी शुगर, उसमें आप ऐड करते हो थोड़ा सा सॉल्ट, नमक ऐड करते हो थोड़ा सा, और साथ ही साथ मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? लेमन जूस, नींबू का रस, है ना। तो ये सब चीज़ें आप मिलाते हो। एक तो मैंने मिक्सचर ये वाला ले लिया, मिक्सचर ही हुआ ना ये, इसमें कई सारी चीज़ें मिला दी ना हमने, वाटर मिला दिया, शुगर मिला दी, साल्ट मिला दिया, लेमन जूस मिला दिया, तो ये मिक्सचर है, ठीक है। तो अब मैं एक और मिक्सचर की बात करती हूँ जो हम चावल खरीद कर लाते हैं, मान लो राइस मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज ऑफ स्टोन्स, ठीक है, और पल्सेस भी ले हो सकती हैं। कि जो चावल हैं आप खरीद कर लाए हो, मान लो उसके अंदर कुछ कुछ पत्थर थे और कुछ कुछ दालों के कण थे, ठीक है। ये भी एग्जांपल ले सकते हो आप। इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हो जब नमक के अंदर मिर्च डल जाए अगर, ठीक है, नमक में अगर मिर्च गिर जाती है। एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर के अंदर आपने सैंड डाल दी, रेत डाल दी। तो ये हमने टोटल जो है ना 4 टाइप के मिक्सचर के एग्जांपल ले लिए। एक लेमनेड, आप इनको देखोगे तो आपको देखने में क्या लगता है? आप जब लेमनेड लेते हो, शिकंजी लेते हो, क्या आप जब उसको देखते हो तो आपको उसमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है? आपको सारा का सारा एक जैसा ले दिखता है ना। आपको उसमें चीनी दिखाई देती है ना, आपको उसमें नमक दिखाई देता है ना, ही आपको उसमें अलग से नहीं दिखाई देता ना कुछ भी। पीने पर जब आप उसको पीते तो ही आपको टेस्ट आता है ना, तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। आपको देखने पर कोई भी चीज़ पता नहीं चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने लेमनेड जो है पीना शुरू किया, शिकंजी पीना शुरू करी, तो उसके अंदर थोड़ा आपको चीनी जो है वो कम लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप पीते गए तो आपने लास्ट में पिया और आपको लगा कि ये तो बहुत मीठा था, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मीठा कम था। ऐसा कभी हुआ है? कभी भी नहीं होता है ना। और अब हम एग्जांपल लेते हैं सेकंड वाला, ये राइस मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज़।
आप जब चावल लेकर आते हैं उसके अंदर अगर आपको कंकर पत्थर दिखाई दे रहे हैं और चावल दालों के दाने दिखाई दे रहे हैं तो आप कहते हो कि ये तो भाई साफ़ नहीं है चावल, आपको इसको साफ़ करना पड़ेगा। क्यों आप ऐसा कहते हो साफ़ करना पड़ेगा? क्योंकि आपको देखकर ही पता चल गया कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मिक्सचर जिन चीज़ों से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, राइस और इनसे, वो दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। फिर मैं बात करती हूँ साल्ट और पेपर की। नमक के अंदर लाल मिर्च गिर गई अगर या काली मिर्च गिर गई तो आपको दोनों चीज़ क्लियर दिखाई देंगी। आप कह दोगे कि अरे इसमें नमक में तो मिर्च गिर गई है, तो आपको क्यों आपने ऐसा कहा? क्योंकि आपको उसमें दोनों चीज़ क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और कहीं पर मिर्च ज़्यादा होगी, कहीं पर नमक ज़्यादा होगा, कहीं पर वाइट पार्ट आपको ज़्यादा दिखाई देगा, कहीं पर आपको लाल लाल ज़्यादा दिखाई देगा। ऐसे ही वाटर में आपने सैंड डाल दी तो रेत क्या होगी? रेत थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगी, ऊपर आपको पानी दिखाई देगा, है ना। तो सारी की सारी रेत एक जगह इकट्ठी हो गई और पानी सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो गया। तो आप अगर उसको थोड़ी देर रखने के बाद टेढ़ा करते हो तो पानी आप ऊपर से आराम से निकाल सकते हो, रेत नीचे रह जाएगी, अलग कर सकते हो ना, है ना। यहाँ पर आप नमक और इसको मिर्च को अगर अलग करना चाहो तो उसका भी मेथड है कि पानी में घोल कर छान लेंगे तो मिर्च अलग हो जाएगी, और जो पानी में नमक चला गया घुल कर उसको फिर हम इवेपोरेट करके हम उसमें से नमक ले सकते हैं, जैसे नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से। ठीक है, और जो राइस के अंदर, चावल के अंदर जो कंकर पत्थर गिरे हुए हैं उनको भी हम हाथ से चुनकर साफ़ कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जो आपने लेमनेड बनाई, शिकंजी बनाई, क्या आप इसमें से चीनी, नमक, नींबू का रस और पानी, इन चारों चीज़ों को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है अलग कर सकते हैं बट आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इनको बहुत ही सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से अलग नहीं होंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, तो इन्हीं डिफरेंसेस के बेस पर मिक्सचर दो टाइप के हैं। होमोजीनस मिक्सचर जो देखने में एक जैसा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उनका जो है पूरे के पूरी शिकंजी के अंदर जो चीनी है वो बराबर बराबर मात्रा में मिलेगी आपको हर जगह, नमक हर जगह बराबर बराबर मिलेगा। ठीक है, नींबू का रस हर जगह बराबर बराबर मिलेगा, तभी तो आपको हर बार उसका टेस्ट सेम आ रहा है। आप पूरा गिलास ख़त्म कर गए, आपको टेस्ट बिल्कुल सेम लगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कंपोजिशन सेम नहीं मिलती है। कहीं पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर चावल बिल्कुल साफ़ है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वहाँ पर चावल बिल्कुल साफ़ आ जाते हैं और कहीं कहीं पत्थर ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, पानी आपको अलग से दिखाई दे रहा है और रेत आपको अलग से दिखाई दे रही है। तो इस बेस पर ये दो टाइप के हैं, जो हमारा होमोजीनस मिक्सचर और हिट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर की हम अगर डेफिनेशन लिखें, समांगी मिश्रण भी कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये क्या है? मिक्सचर विच हैज़, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, सेम कॉम्पोजिशन, संगठन, मतलब कॉम्पोजिशन का मतलब संगठन, जो इसके अंदर जो पार्ट्स हैं ना, इसके घटक हैं वो बराबर फैले हुए हैं, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। कि इस जो मिक्सचर के अंदर जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसके अंदर जो जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, जिसमें जितने भी उसके घटक हैं वो सब बराबर फैले हुए हैं, सेम हैं, बिल्कुल इक्वल मात्रा में फैले हुए हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में। और हिट्रोजीनस क्या है? हिट्रोजीनस मिक्सचर है द मिक्सचर whose composition is not same throughout। कहीं पर कम दिखती है कोई चीज़ तो कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा दिखती है। ठीक है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषम अंग, अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जबकि यहाँ पर सब कुछ सेम है, समांगी है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स ऊपर मैंने लिख ही दिए हैं, होमोजीनियस में भी लिख दिया, लेमनेड। होमोजीनियस में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, होमोजीनियस में आप देखो कि आपको सिर्फ नमक डाल दिया पानी में वो भी होमोजीनियस है, मिक्स हो गया वो, सिर्फ चीनी डाल दी पानी में वो भी मिक्स हो जाएगा, वो भी होमोजीनियस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मिक्सचर्स को डिवाइड कर सकते हैं और इनके डिफरेंसेस भी हम देख सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से अलग तो कर सकते हैं इसके पार्ट्स को भी हम, लेकिन बिल्कुल आसानी से नहीं कर सकते हैं, जबकि हिट्रोजीनस मिक्सचर्स को अलग करना इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा
आसान है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपने 9th में भी पढ़ा था, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कंपाउंड क्या है, मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी ही है। ठीक है, मेड अप ऑफ, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है मिक्सचर की, ये है मिक्सचर की डेफिनेशन। तो ये आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो मिक्सचर की। ये आपके समझने के लिए है, आपका रिवीजन हो रही है जो आपने पहले पढ़ा था, क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं केमिस्ट्री के, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, आपने पढ़ा ना ये मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कौन से पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे वाटर है एग्जाम्पल इसका, ठीक है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, सॉल्ट है, ये सभी क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। और अब इसके बाद हम जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यानी कि घटक, मैं इसको यहाँ पर घटक लिख देती हूँ, जो मिक्सचर के घटक हैं, यानी कि मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलाकर बना है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, उनका हम पृथक्करण कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, सिंपल फिजिकल मेथड्स, जैसे फिल्टर करके। ठीक है, और सिंपल फिजिकल मेथड्स को कैसे, कौन से हैं, जैसे फिल्टर करके, छान कर मतलब, ठीक है, या हम उसको हैंड पिकिंग से, जैसे कि हम दाल चावल में से कंकर पत्थर वगैरह निकालते हैं। ठीक है, या हम इसको इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि नमक में अगर पानी घुल गया, पानी में अगर नमक घुल गया तो हम उसको इवेपोरेट करते हैं और उसको फिर ठंडा होने के लिए रखते हैं, तो बाद में हमें उसमें नमक जो है वो बन जाता है वापस, वो हमें मिल जाता है। ये सिंपल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कंपोनेंट क्या हैं, कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम्स, जैसे H2O में, मैं एग्जांपल के लिख देती हूँ, जैसे H2O के कंपोनेंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल भौतिक प्रक्रिया के द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली, केमिकल मेथड से, केमिकल रिएक्शंस करवाकर ही इनको अलग किया जा सकता है। वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द रेशो ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर को बनाने वाले जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी रेशो इज़ नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है, इज़ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वो बदलती रहती है, बदल सकती है। अगर आप शिकंजी बनाते हो तो कभी नमक भी ज़्यादा हो जाएगा तो भी आप उसको शिकंजी ही कहोगे, अगर उसके अंदर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप उसको शिकंजी ही कहोगे। आप उसके अंदर क्या करते हो फिर, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो और पानी डाल देते हो, तब भी आप उसको शिकंजी कहते हो। तो कितना भी हो सकता है ना, कुछ भी कितना भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर पानी के अंदर रेत गिर जाती है, पानी कम है या रेत कम है, दोनों में से जो भी कम है, तब भी आप उसको सैंड और वाटर का मिक्सचर ही कहोगे ना, है तो तब भी वो मिक्सचर ही। तो कंपोजिशन जो उनकी रेशो है वो कितनी भी हो सकती है, बट जो कंपाउंड है, द रेशो ऑफ कंपोनेंट्स इज़ फिक्स्ड। जैसे
वाटर है, वाटर के अंदर एटम्स की अगर हम रेशो लें, एटम्स की रेशो लें तो टू हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, अगर हम इसमें जो है गैस के वॉल्यूम की रेशो लें, दो गैसेस से को मिलाने से बनता है, वॉल्यूम की रेशो लें तो 1 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन गैस है और हाफ वॉल्यूम जो है वो ऑक्सीजन गैस है। ये आप आगे समझ जाओगे। ठीक है, मतलब फिक्स है, अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे तो ही हम उसको वाटर कहेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिलाकर कुछ बनाएंगे तो वो बन जाएगा H2O2। केमिकल रिएक्शन से बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ मिलाकर नहीं बनेगा। तो वो बनेगा H2O2 और ये एक दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, रेशो चेंज करते ही डिफरेंट सब्सटेंस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं, लेकिन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब हम एक और पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, पॉइंट देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स डू नॉट चेंज ऑन मिक्सिंग। जब हम मिक्सचर बनाते हैं कुछ चीज़ों को मिलाकर तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं। आपने शिकंजी बनाई तो उस शिकंजी के अंदर चीनी डाली है तो आपको मीठा टेस्ट भी आ रहा है, उसके अंदर आपने नमक डाला है आपको नमकीन टेस्ट भी आ रहा है, आपने उसके अंदर नींबू का रस डाला है आपको नींबू का टेस्ट भी आ रहा है, और पानी तो है ही है, लिक्विड है, वो प्यास बुझा रहा है आपकी। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। कंपाउंड जिनसे बना है उनसे इसकी प्रॉपर्टी अलग है। एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का। वाटर किससे बना हुआ है? वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। गैस लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, मैं वैसे ही लिख कर दिखा रही हूँ आपको, मैं कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ ये। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ। पानी क्या करता है? एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाता है ना पानी। हाइड्रोजन क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैं लिख रही हूँ, इट कैन बर्न, यानी कि ये खुद जल सकती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल। जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो उसका दहन हो सकता है, वो जल सकती है, खुद जलती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर लिया हुआ है या एक टेस्ट ट्यूब में ले ली, उसके अंदर माचिस की तीली डाल दोगे तो वो गैस उसके अंदर जो है वो जलने लग जाएगी। ऑक्सीजन क्या है? इट इज़ सपोर्ट्स बर्निंग, यानी कि अगर ऑक्सीजन गैस मिलती है तभी कोई चीज़ जलती है, वरना चीज़ जलना बंद कर देती है। मोमबत्ती को अगर आप बहुत ही छोटी क्लासेस में ये आप एक्सपेरिमेंट एक सिंपल सा देखते थे करके कि एक मोमबत्ती को जलाते हैं, अगर उसके ऊपर गिलास को रख दिया उल्टा करके, थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, हाइड्रोजन खुद जलती है, जबकि पानी क्या करता है? पानी आग को बुझा देता है। तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई ना दोनों को मिलाने के बाद, ना तो इसकी प्रॉपर्टी रही वाटर में, ना ही इसकी प्रॉपर्टी रही। ठीक है, तो ये मिक्सचर और कंपाउंड में मेजर डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो पूछ के। ओके।